दोस्तों, मनीव्यू ऐप में हमने सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए घर बैठे ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और हमें तुरंत ही 15,000 रुपए का लोन का ऑफर भी मिल गया। और ये लोन लेकर हमने कंपनी को टाइम पर वापस भी कर दिया है और अब हमें दोबारा 60,000 रुपए का टॉपअप लोन का ऑफर मिला है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। अब अगर हम ये लोन लेना चाहे तो एक क्लिक पर ये लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, जिसके लिए हमें दोबारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको भी पर्सनल लोन की जरूरत है और आप घर बैठे अपने मोबाइल से मनीव्यू ऐप में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और यहाँ पर अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जिसे आपको समझना है। देखिए, यहाँ पर लोन के लिए प्रोसेस करते टाइम बैंक स्टेटमेंट भी लगाना होता है, लेकिन अगर आपके पास अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ पर से लोन लेना चाहते हो, तो वो कैसे लेना है वो भी आज आपको इस प्रोसेस के दौरान बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करने से पहले यहाँ पर की टर्म एंड कंडीशन और यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, टेन्योर आपको कितना मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस कितने लगते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो लोन है वो मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का आप ले सकते हो। टेन्योर जो है वो मिनिमम 3 महीने से लेकर 60 महीनों तक का टेन्योर मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 14% से यहाँ पर शुरू हो जाता है। हमने जो लोन लिया है उसके लिए एक्चुअल में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, टेन्योर कितना मिला, वो आगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, मनीव्यू एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब कुछ परमिशन है, नीचे आकर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऊपर आपको ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगी, आपको कोई एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज मनीव्यू ऐप का आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, गेट अ लोन अप टू 10 lakhs। अब नीचे आपको अप्लाई फॉर अ लोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी थोड़ी सी जानकारी आपको देनी होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आपके पैन कार्ड पे है। उसके बाद आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है प्रेफर्ड लोन अमाउंट। अब यहाँ पर कुछ लोग गलतियां करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितने लोन की जरूरत है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनका सिविल स्कोर ऑलरेडी कम होता है या उनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं होता और वो बड़ी लोन अमाउंट यहाँ पर डाल देते हैं, जिसके कारण भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटा लोन अमाउंट यहाँ पर रखना है। जब आपकी प्रोफाइल चेक होंगी, प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितना लोन मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर लोन अमाउंट डाल दोगे, उसके नीचे है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप करते क्या हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका कोई बिजनेस है या आप कहीं पर जॉब करते हो, सैलरीड हो, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी मंथली इनकम यानी कि एवरेज इनकम आपको डालनी है और नीचे गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा और आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि हमारे केस में हमें यहाँ पर से 2 लोन के ऑफर मिले हैं। अब जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोगों को लोन ऑफर ना भी मिले, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब यहाँ पर सब लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी को लोन ऑफर मिल जाता है। जिन लोगों का सिविल स्कोर बहुत ही ज्यादा कम है या उनके बैंक ट्रांजैक्शन अच्छे नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है और सिविल स्कोर भी कम है, तो हो सकता है कि उनको कोई लोन ऑफर ना मिले। तो अगर आपको लोन ऑफर नहीं मिलता है तो किसी अदर लोन एप्लीकेशन पर आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर हमें जो पहला ऑफर मिला है वो मिला है 35,000 का और दूसरा है 15,000 का। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो दिखाई देंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो आपको पहले समझना है। अब ये जो ऊपर की अमाउंट है 35,000 की, अगर हम ये लेना चाहते हैं तो ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो, डिजिटली सबमिट बैंक स्टेटमेंट, यानी कि ये लोन ऑफर लेने के लिए हमारा बैंक स्टेटमेंट हमें अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, विदाउट बैंक स्टेटमेंट गेट अप टू 15,000, यानी कि अगर बैंक स्टेटमेंट हम अपलोड नहीं करना चाहते तो 15,000 रुपए का दूसरा ऑफर है। इस तरह से यहाँ पर आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको ऑफर दिखाई देगा। तो अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हो, जो ऑफर आपको मिला है और आपके पास अपना बैंक स्टेटमेंट है, तो आप ऊपर वाला जो है लोन वो ले सकते हो। और अगर आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट लेना चाहते हो तो नीचे वाला जो ऑफर आपको दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, गेट लोन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी लोन अमाउंट आपको दिखाई देंगे। उसके नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, मिनिमम आप 5,000 रुपए और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट आपकी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब आपको करना क्या है, पहले तो लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है।
तो जैसे कि हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो हमने 10,000 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। और नीचे लोन टर्म यानी कि यहाँ पर आपको ईएमआई के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मिनिमम 3 महीनों का, 4 महीनों का, 5 महीने, 6 महीने, आपके लोन अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर आपको ईएमआई के ऑप्शन दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, आप जितने ज़्यादा महीनों की ईएमआई लेते हो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, और जितने कम महीनों की ईएमआई आप रखते हो आपकी ईएमआई की अमाउंट तो ज़्यादा रहेंगी लेकिन इंटरेस्ट फिर आपको कम देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर से आपकी ईएमआई की अमाउंट आपको यानी कि आपका ईएमआई आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो लिटिल मोर अबाउट यू, अब यहाँ पर अपने फादर का नेम, मदर का नेम यहाँ पर आपको डालना है। नीचे वेयर डू यू लिव यानी कि आप रहते कहाँ पर हो, आपका घर खुद का है या रेंट से है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ लोन, ये लोन आप क्यों ले रहे हो वो सिलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर हमारे बिजनेस की जानकारी देनी है। अब जरूरी नहीं कि आपका कोई बिजनेस ही होना चाहिए, हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया है, अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो बिजनेस नेम में अगर आप खेती करते हो या आप कोई भी काम कर रहे हो जहाँ पर से आपकी कमाई होती है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आपकी फिक्स सैलरी आती है और आपने सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो फिर आपके जॉब की जो जानकारी है वो आपको डालनी पड़ेगी। अब जैसे कि बिजनेस का नेम, रजिस्टर एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, बिजनेस जो स्पेस है वो खुद का है या रेंट से है वो सिलेक्ट करना है, एनुअल सेल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, बिजनेस हमारा खुद का है या हमारा पार्टनरशिप में है वो सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, बिजनेस एज सिलेक्ट करना है। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो डू यू हैव ए जीएसटी, तो जीएसटी भी हमारे पास नहीं है और उद्यम सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही जगह नो पर क्लिक कर दिया है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट केवाईसी में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला है डिजी लॉकर केवाईसी और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। अब देखिए अगर आप पेपरलेस केवाईसी के जरिए करोगे तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आपको ज्यादा समय वेट करना पड़ सकता है। अगर आप डिजी लॉकर केवाईसी के जरिए करोगे तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। तो जैसे आप डिजी लॉकर केवाईसी पर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है, नीचे कैप्चा है वो फिल करके लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक 4 डिजिट का यहाँ पर कोड आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी डिजिटल केवाईसी में आधार कार्ड आपको दिखाई देगा, ये आपको एक बार चेक करना है, अगर बराबर है तो कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब अपना सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप सेल्फी अपलोड कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपने बैंक की जानकारी आपको डालनी है और ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट, यानी कि अगर आप यहाँ पर बैंक लिंक कर देते हो तो जो आपकी ईएमआई आने वाली है वो ऑटोमेटिक जो तारीख है उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट से कंपनी ट्रांसफर कर लेंगी। अब जैसे आप यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर दोगे, आपको नीचे वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब फिर से यहाँ पर आपको नीचे सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हुआ है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, मेन होम पेज पर वापस आना है। ऊपर आप जैसे कि देख पा रहे हो योर एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, आपको नीचे कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। अब आपकी लोन की डिटेल आपको दिखाई देंगी, लोन अमाउंट दिखाई देती है, आपको ईएमआई कितनी आने वाली है ये सारी डिटेल आपको दिखाई देंगी, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस आपको कितने लग रहे हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट, आपको इनेबल नाउ पर क्लिक करना है। जो बैंक डिटेल आपने सबमिट किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको उसे वेरीफाई करना होता है तो नीचे आपको आधार पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ समय वेट करना है, आपका जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। जैसे लिंक हो जाता है यहाँ पर आपको बैंक के डिटेल दिखाई देंगे, आपको एक चेक करना है, नीचे आके आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर नीचे आना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो बैंक की डिटेल आपको दिखाई देंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। अब फिर से आपको कुछ समय का वेट करना है, ऑथेंटिकेशन सक्सेस। अब आपको फिर से इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, आपको नीचे आना है, रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है रिव्यू नाउ पर। और यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 लोगों का रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होता है, जैसे कि पहला है फैमिली में से रिलेटिव का किसी एक का आपको देना है और दूसरा आपने किसी एक दोस्त का नाम और मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा, ये आपको एक बार बराबर चेक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से आपकी लोन की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, आपको एक चेक करके नीचे आई एग्री पर बॉक्स में आपको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एग्रीमेंट फिर से आपको दिखाई देता है, आपको साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब हमारा जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है।
अब आप जैसे कि देख पा रहे हो मनी ट्रांसफर टू बैंक। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, जो आपकी लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और एक जरूरी बात, अगर आप यहाँ पर से लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर कंपनी को जो आपकी ईएमआई है वो आपको टाइम पर कंपनी को वापस करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा और दोबारा आपको इसी कंपनी से या अदर भी कहीं से आप अगर ज़्यादा लोन भी लेना चाहते हो तो आपको लोन का ऑफर भी तुरंत मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मनीव्यू ऐप में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।